Hi, Manmohan Dutt, Master NLP Trainer, Motivational Speaker and author of #1 Best Selling Book। आज हम बात करेंगे कि इस मॉडर्न माहौल में जहां पर अभी एक नया चैलेंज आया है कि कोरोना की वजह से देयर इज ए ह्यूज प्रेशर इन द मार्केट। जो बिजनेसेस है वो चलने की हालत में नहीं है। बहुत सारे टफ डिसीजंस गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं जहां पे बिजनेस ग्रो होना तो छोड़िए, उनका सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत सारे बिजनेस तो शट डाउन भी हो गए। इस समय पर अगर आप अपनी स्किल्स को इंक्रीज करेंगे और उन सेल्स के बिजनेस ग्रोथ के फंडामेंटल्स को मजबूत करेंगे और अपने माइंड सेट को अगर आप अनलॉक करेंगे, अपनी पावर को अनलॉक करेंगे, तो ये आपकी जो स्थिति है ये अपॉर्चुनिटी में भी बदल सकती है। कई बार हम कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। अगर आप दिक्कत में हैं तो वही दिक्कत आपके बढ़ने का कारण भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि एक सफल बिजनेसमैन होने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस को 3x या 5x ग्रो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये अकबर बीरबल की स्टोरी है, क्योंकि किसी भी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्यों, कि आप करना क्यों चाहते हैं। तो एक बार बीरबल बीमार हो गया और उसके जो नवरत्न थे उनमें से जो बाकी 8 थे उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए मौका है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो जब अकबर ने उनसे पूछा कि आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं, उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करिए, बीरबल भले ही नहीं है लेकिन हम आपको सारे सवालों का जवाब वैसा ही देना चाहेंगे जैसे बीरबल देते थे। तो अकबर ने उनको पूछा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो उनके जो 8 जो नवरत्न थे उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है जल, क्योंकि पानी के बिना गुजारा नहीं हो सकता, लाइफ नहीं हो सकती। दूसरे ने कहा कि वायु, अगर वायु है तो जीवन है, वायु नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह किसी ने वायु बोला, किसी ने जल बोला और किसी ने भूख भी कहा कि अगर भूख है, हमको टाइम मिलता रहेगा तभी हमारी जिंदगी चलेगी, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। फिर अकबर ने कहा कि अगर ये बात तुम्हारी अच्छी है या सही नहीं है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार बीरबल की भी राय ले ली जाए। तो वो उनको जो 8 रत्न थे उनको बोला कि आप एक बार बीरबल को लेके आए और बीरबल से पूछते हैं कि इनकी बात सही है या नहीं। तो बीरबल घर पे था, उनके पास ही गए। बीरबल पहले तो चलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब बीरबल को पता चल गया कि इन्होंने जो किंग के साथ में जो सवाल जवाब किए हैं तो उसके लिए मुझे लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना पूरा एक शर्तें रख दी कि मेरे जूते उठाओ, मेरे कपड़े लेके चलो, तब मैं आपके साथ चलूँगा। तो एक जो उनके जो नवरत्नों में से एक ने उनके जूते उठा लिए बीरबल के, दूसरे ने कपड़े उठा लिए और उनको जैसे तैसे मान मनवल करके उनको वहाँ तक लेके गए। फिर राजा ने उनको पूछा, अकबर ने, कि बीरबल बताओ ये जो 3 उन्होंने जवाब दिए हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इन्होंने बोला भूख, जल और वायु, क्या ये सही है। तो बीरबल ने कहा नहीं, ये तीनों की तीनों गलत है। तो सब एकदम असमंजस में पड़ गए और उनको पूछा कि तो फिर सही क्या है। तो बीरबल ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जरूरत। अगर आपकी नीड होगी, जरूरत होगी, तभी किसी चीज का फिर आगे आप उसके लिए काम करेंगे, नहीं तो हर चीज का कोई महत्व ही नहीं है। तो इस बात को राजा ने एक बार फिर टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट किया और एक दिन बिना बीरबल को बताए उनको खाने के लिए इनवाइट कर लिया और खाने के लिए बीरबल को बुला लिया और उन्होंने 56 प्रकार के बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाए और उनकी चाह की जितनी सारी चीज़ें थी वो बनाई। और फिर जब बीरबल को बुलाया खाने के लिए तो बीरबल टेबल पे बैठते और राजा देख रहा है कि वो खाना शुरू नहीं कर रहे हैं। तो जब राजा ने पूछा कि बीरबल आप खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे, तो बीरबल ने कहा काश कि वो होती। अब राजा तो बड़े बिल्कुल आश्चर्य से देखने लगे कि वो कौन है जो अभी नहीं है और जिसको अब इतना चाहते हैं, जिसकी वजह से खाना भी नहीं खा रहे, तो वो कौन है। तो बीरबल ने फिर कहा काश कि वो होती। तो फिर जब अकबर ने उनको पूछा कि कृपया बताएं कि वो कौन है जो नहीं है, हम उनको बुला देंगे, तो बीरबल ने कहा कि काश कि भूख होती। तो अगर नीड है, भूख है, तो फिर आप कुछ भी उसके लिए करेंगे। तो भूख हो सकती है ये खाने के लिए और भूख हो सकती है सफलता के लिए। अगर आपकी सफलता के लिए भूख है
तो आप कुछ भी उसके लिए अचीव करेंगे। और उसके लिए हमने 1 2 3 मंत्र बनाए हैं। नंबर 1, कन्वर्ट यूर इंटरेस्ट इनटू कमिटमेंट। जो इंटरेस्ट है वो केवल आपको कन्वीनियंस के हिसाब से काम करने को प्रेरित करता है, जो लेकिन कमिटमेंट है वो आपको यह कहता है कि उसकी प्राप्ति के लिए आपको जो भी करना है उसको करना कमिटमेंट कहलाता है। इंटरेस्ट केवल आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपके शौक के हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से आप उतना ही काम करेंगे। लेकिन कमिटमेंट आपको वो प्रेरणा देगा, वो आपको अंदर से वो ट्रिगर करेगा, वो मोटिवेशन देगा। जो भी काम उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए किया जाना है उसको करना ही कमिटमेंट कहलाता है। तो नंबर 1, कन्वर्ट योर इंटरेस्ट इनटू कमिटमेंट। नंबर 2, आप अपना जो एक माइंडसेट है, जो कन्वीनियंस का मोटिवेशन होता है, उसको आप डांस टिल रेन मोटिवेशन में बदलें। मोटिवेशन 3 प्रकार का होता है और 3 प्रकार के लोग होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं। नंबर 1, कुछ लोग मोटिवेशन के पीछे जाते हैं, बुक्स पढ़ेंगे, सेमिनार में जाएंगे, लेकिन वो मोटिवेटेड होते हैं और मोटिवेशन के बाद दे डोंट टेक एनी एक्शन, कुछ नहीं करते। नंबर 2, कुछ लोग मोटिवेटेड तो होते हैं लेकिन दे टेक एक्शन फॉर ए वाइल, 2 3 4 दिन काम करेंगे और फिर वो आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो जिस ड्रीम के लिए एक बार मोटिवेटेड होते हैं तो उसको तब तक चेज करते हैं जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। एंड यही वो लोग हैं जो हमेशा 2% सफल लोगों में आते हैं और इनका जीवन उन सबसे अलग होता है जो एक 98% लोग एक कंप्रोमाइज लाइफ जी रहे होते हैं और ये 2% लोग ऐसा काम करते हैं जिसको ये 98% हमेशा फॉलो करने का कोशिश करते हैं, लेकिन इनके बिहेवियर्स को, इनके सोच को, इनके इमोशंस को, इनके एक्शंस को ये कॉपी नहीं कर पाते। एंड तीसरा, जो सफल लोग हैं अपने माइंड को डेली प्रोग्राम करते हैं उस सफलता के लिए, जिसको हम कॉग्निटिव प्राइमिंग बोलते हैं। कॉग्निटिव प्राइमिंग मींस अपने आप को डेली एक वो कमांड देना, अपने माइंड को वो डेली बोलना जो आप अचीव करना चाहते हैं। अगर कोई भी चैलेंज है तो उसको आप विजुअलाइज करिए कि उस चैलेंज को आप कंप्लीट कर रहे हैं, और जब आप उस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे तो ये आपके माइंड ने उस प्रॉब्लम को सफलता में बदल दिया और आपने उसको अचीव कर लिया। और ये वो सीक्रेट है, अगर ये प्रोग्रामिंग करना आपको आ गया तो कभी भी जीवन में इवेंट्स तो होंगे लेकिन वो इवेंट्स कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस डिमोटिवेशन को सक्सेस में बदलना आ गया। अगर आप इन 3 चीजों को फॉलो करते हैं, लाइफ विल नेवर बी सेम अगेन। थैंक यू सो मच।